किसी भी नए एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आसानी से आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं, चाहे आप उस एरिया में पहले दिन ही क्यों ना पहुंचे हो। किस तरीके से, इसकी एक ट्रिक है, फॉर्मूला है जो कि मैंने इस्तेमाल किया है, मेरी टीम ने इस्तेमाल किया है और काफी सारे मेरे जो सीनियर हैं जिनसे मैंने ये सीखा उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है। अगर आपका एरिया दिल्ली एनसीआर है या यूपी है या उत्तराखंड है, बिहार है, और आपने सदा पहले से यहीं पे काम किया है, इससे पहले किसी भी नए एरिया में या नए स्टेट में नहीं गए, लेकिन अगर कंपनी आपको नए स्टेट में भेज देती है, जैसे कि मुंबई भेज देती है, महाराष्ट्र भेज देती है, तो आप वहां पर भी जाके पहले या दूसरे दिन में ही वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पता लगा सकते हैं, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनकी जो कैपेसिटी है, गुडविल है, ये सारी बातें आप एक झटके में पता लगा सकते हैं इस ट्रिक से। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है और किस तरीके से हमने अप्लाई किया है। अगर आप किसी भी नए एरिया में जाते हैं, किसी भी नए एरिया में चले जाइए और आपको वहां पर मार्केट स्टार्ट करनी है। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट एक बिस्किट प्रोडक्ट है, यानी आपकी कंपनी जो है बिस्किट बनाती है, तो आप उसको मान लीजिए एज ए उदाहरण कि बिस्किट, अगर आपकी कंपनी, आप बिस्किट कंपनी में है और आपको वहां पर बिस्किट का ही एक डिस्ट्रीब्यूटर नया तलाशना है। सबसे पहले जैसे आप मार्केट करते हैं अपने एरिया में, उसी तरह से आपको वहां पर भी मार्केट करनी है। आपको बीट नहीं पता है, रूट नहीं पता है, प्लान नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे आपको जिस एरिया में वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, उसका जो मेन एरिया है वहां पर आपको उतरना है, यानी वहां से मार्केट स्टार्ट करनी है। जितनी भी शॉप मिलती है, जैसे कि आप रूटीन में मार्केट करते हैं, उस तरीके से आपको जाना है उन शॉप्स पर जाना है। लेकिन आपको पहले दुकानदार से बात नहीं करनी है, शॉपकीपर से बात नहीं करनी है या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात नहीं करनी है। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार पे पहुंच गए, तो आप उस दुकान के बाहर खड़े होके ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व क्या करना है, ये बहुत सिंपल सी बात है। आप ये देखिए कि उसने अपनी दुकान में जो बिस्किट है वो कहां कहां रख रखे हैं, या बिस्किट के साथ बिकने वाले और भी जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर में मिल जाएंगे। यानी कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करके चलिए कि एक जो बिस्किट वाला डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास क्या क्या आइटम और होते हैं। सिंपल सी बात है, खाने पीने वाली चीजें उसके पास रहेंगी और बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड नहीं होगा, बहुत ज्यादा छोटा ब्रांड नहीं होगा, लेकिन खाने पीने वाली चीजें रहेंगी, जिस तरीके से आपकी कंपनी है। तो सिंपल सी, अगर आपकी कंपनी छोटी है तो आप नहीं चाहेंगे एक बहुत बड़े ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर आपका बने, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को डंप कर देगा। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट पे ध्यान रखेगा, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ले रखी है उस पर ध्यान रखेगा। तो हर कोई यही चाहता है कि मेरी जैसी कंपनी है, मेरी ही कंपनी के कैपेसिटी का, अगर मेरी मीडियम साइज की कंपनी है तो एक मीडियम साइज का अच्छा मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए जो कि मेहनत से काम करेगा और मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। तो आपको ये ढूंढना है कि सबसे पहले कि आप वो किस किस कंपनी का बिस्किट बेचता है। बाई चांस अगर वो आपका भी बिस्किट बेचता है तो आपको वहां पर ये भी पता चल जाएगा कि वो आपके बिस्किट कहां से लेके आता है, किस एरिया से लेके आता है, किस तरीके से लेके आता है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा अपने प्रोडक्ट का कि वहां पर कैसी सेल रहेगी अगर आपका प्रोडक्ट आ जाता है तो। दूसरा, आपके कॉम्पिटिटर कंपनी के बिस्किट कौन कौन से हैं वो देखिए। बिस्किट के साथ बिकने वाली कुछ चीजें, एक से दो चीजें और देखनी चाहिए। जैसे बिस्किट के साथ नमकीन बिकता है, बिस्किट के साथ जलजीरा बिक जाता है, और भी बहुत सारे जो एक डिस्ट्रीब्यूटर पे हो सकते हैं। अब आपको वहां पर जो दुकानदार है उससे बात करनी है। बात करते करते मत पूछिए कि आप किस कंपनी से हैं, वो पूछेगा, आप बता दीजिए कि हम इस कंपनी से हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर तलाश रहे हैं। अगर आप किसी डिटेलर से सीधे सीधे पूछेंगे कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए यहां पर अपनी कंपनी के लिए, तो वो कुछ गिने चुने जो उसके मित्र होंगे या उसको जो अच्छे लगते होंगे उनका कॉन्टेक्ट और उनका एड्रेस देगा आपको, और नहीं भी दे सकता है। अगर उसको कोई भी पसंद नहीं है तो नहीं भी दे सकता है। लेकिन आप इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछेंगे कि ये जो बिस्किट है ये आपका किसके पास से आता है, तो वो तुरंत बता देगा कि मेरा इसके पास से आता है, या ये लोग हैं इस दिन सप्लाई करने आते हैं, या मैं इसे होलसेल से लेके आता हूं। दूसरे का पूछ सकते हैं, वहीं से आगे बात बढ़ेगी कि अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा ये है, कहां पे है ये, अच्छा इनका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस आप बता सकते हैं इनका क्या है,
मैं सोच रहा हूं मैं अपनी कंपनी का इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन दूं, तो वो फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में खुल खुल के पूरा बताते हैं और उनको याद भी आने लगता है। दूसरी जो भी चीजें उसके पास है, उस जैसे लड़ी वाली बहुत सारी चीजें बिकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो लड़ी वाली बहुत सारी चीजें बेचता है, नमकीन हो गए, चिप्स हो गए, ठीक है, कुरकुरे हो गए, तो इस तरह के लोकल हो गए, ब्रांडेड हो गए। तो जैसी कंपनी आपको ढूंढना है उस तरीके से आप उससे पूछ सकते हैं। तो वो बहुत आसानी से आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी बताएगा, एड्रेस भी बताएगा, मोबाइल नंबर भी बताएगा, और पूरे इंटरेस्ट है कि वो सही डिस्ट्रीब्यूटर है, बेकार है, या कैसा डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें वहीं से पता चल जाती हैं। अब कई लोग कहेंगे कि दुकानदार ने मना कर दिया, तो दोस्तों ये तो यहां पर हमें एक दुकान तो करनी नहीं होती, 30 से 40, 50, 60, 70 दुकानें करनी होती हैं। तो आप समझ लीजिए आपको जितनी इंफॉर्मेशन उससे मिली, अब आप अगले पर जाइए, वही सेम टू सेम प्रोडक्ट अधिकतर अगला वाला भी रखेगा, वही इंफॉर्मेशन उससे दोबारा पूछिए। और ये इंफॉर्मेशन आपको 3-4 लोगों से, मतलब 3-4 जो शॉपकीपर हैं उनसे पूछनी है। अगर होलसेलर से पूछ रहे हैं तो 3-4 होलसेलर से पूछनी है। इससे क्या होगा, जितना इंफॉर्मेशन पहले वाले ने दिया है, दूसरे वाले ने दिया है, तीसरे वाले ने दिया है, सबका इंफॉर्मेशन मिला के क्रॉस चेक हो जाएगा। क्रॉस चेक कई बार कई जो रिटेलर्स होते हैं वो गलत नाम बताते हैं, उनको पता होता है कि कंटिन्यू उनके पास प्रोडक्ट आता है, लेकिन उनको सही नाम नहीं पता होता कि उस एजेंसी का क्या नाम है, एड्रेस क्या है। बहुत सारा ऐसा होता है, जो रियल मार्केट करते हैं उनके साथ होता है। तो आपका ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन जहां से मिसिंग हुई है वो दूसरा दे सकता है, तीसरा दे सकता है। तो हमें कहीं भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना होता था तो हम कम से कम 4 से 5 अगर शॉप कर लेते थे, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया के पर्टिकुलर, भाई उसी एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर उनको सप्लाई करेगा। उस एरिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका नाम, नंबर, एड्रेस और उनका बिहेवियर, और वो कर सकते हैं एजेंसी, नहीं कर सकते, बार बार एजेंसी बदलते हैं, नहीं बदलते, जितना फीडबैक था वो सारा मिल जाता था। इसी तरह से अगर हमें कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए था जो होलसेल करता हो, तब होलसेल में 3 से 4 दुकानें इस तरह करते थे और वहां हमको ये आइडेंटिफाई पूरा हो जाता था। हमें कोई मेहनत नहीं करनी, कोई किसी से नहीं पूछना, सारी चीजें। और फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी अप्रोच करते हैं तो आपके पास लॉजिक होता है कि आपने वहां की मार्केट करी है और आपको उनके बारे में इन लोगों से पता चला है। जब होलसेलर का नाम बताएंगे, अच्छे रिटेलर्स का नाम बताएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी इंप्रेस हो जाएगा। वो सोचेगा ये मार्केट करके आए हैं और फिर मेरे पास आए हैं, यानी इनकी जो टीम है वो मार्केट करती है और ये लोग भी मार्केट करते हैं इतने सीनियर होके। तो वो आपसे एक तरह से इंप्रेस रहेगा और डायरेक्टली जाएंगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि मुझे उन्होंने नंबर दिया था तो मैं आ गया यहाँ पे, तो वो उतना इंप्रेस नहीं होता। लेकिन जब हम मार्केट करके जाएंगे तो ही इंप्रेस होगा। आप उससे जब पहली मीटिंग कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, जब वो मार्केट में ऑर्डर लेने जाएगा तब भी उसे कई सारे दुकानदार, कई सारे होलसेलर से पता चलेगा कि इस कंपनी के लोग घूम रहे थे, काफी अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें पूछी, हमने आपका एड्रेस बताया, तो वो वहां पर उसको रिकॉल भी कराएंगे कि वो फिर उसके दिमाग में खटकेगी कि ये लोग मुझसे मिलके गए हैं और मार्केट भी करके गए हैं, यानी ये बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कंपनी है, और ऐसा ना हो कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और जल्दी बन जाए, तो वो आपको अप्रोच भी करेगा। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है, बहुत जल्दी बनता है। आप इसको ट्राई करिए। इसी तरह से बहुत ये फॉर्मूला मुझे किसी सीनियर ने दिया था और उसको मैंने ट्राई किया, मैंने अपनी टीम को बताया, बहुत सारे लोगों को बताया, और ये बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है। आपको जाना है किसी भी शॉप पे या किसी भी होलसेलर पे, देखना है कि वो आपके कंपटीटर प्रोडक्ट को कितनी मात्रा में बेचता है, कितना बेचता है, कहाँ लगा रखा है। अगर उसने डिस्प्ले पीछे दे रखी है एकदम जहां दिखाई नहीं देता, तो समझिए कि वो कम इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट पर। अगर उसने डिस्प्ले बहुत आगे दे रखी है अच्छी तरीके से, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसके बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। तो ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 से 6 रिटेलर्स, होलसेलर करके जान सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ट्राई करके देखिए और कमेंट करके बताइए।